क्लास में अपन CSS के बारे में थोड़ा सा देखे थे, पर एक बार और जो है अपन शुरुआत से देख लेते हैं ताकि रिवीजन भी हो जाए और आगे की चीज़ें। ये लिखते बन जाता सबसे, जो नए हैं उनसे नहीं बनेगा पर बन जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे हम लिख देते हैं CSS ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल मतलब क्या होता है? बताओ, नहीं पता? इतने दिन से YouTube चला रहा है। यहाँ क्या लेते हैं अपन? H1 और हम लिख देते हैं हेडिंग, नॉर्मल लिख देते हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं अपन? CSS। और H1 को कर दिए क्लोज। एक और ले लेते हैं H2, यहाँ पे लिख देते हैं अपन क्या? इंट्रोडक्शन। उसके बाद H2 को कर दिए क्लोज। फिर एक और लिख लेते हैं क्या? इंट्रोडक्शन के बाद H2 में ही टाइप्स, और यहाँ पे कर देते हैं अपन H2 को क्लोज। और क्या ले लेते? H3 ले लेते। H3 ले लेते हैं इनलाइन CSS, और यहाँ पे कर दिए H3 को क्लोज। ये हेडिंग है ना। फिर एक और हमने H3 ले लिए, क्या नाम से लें? इंटरनल CSS। H3 को भी कर दिया अपन ने क्लोज। फिर उसके बाद एक और H3 ले लो। 3 प्रकार की CSS है ना, पर अपने कोर्स में सिर्फ 2 प्रकार की है, एक्सटर्नल CSS। ये अपन ने कर दी H3 को क्लोज। अब अपन इसको करते हैं सीधे सेव। ये HTML डॉक्यूमेंट है, अभी हमने CSS नाम की कोई चीज़ इसमें यूज़ नहीं करे हैं। हम यहाँ कर देते हैं CSS practice.html। कहाँ सेव करें हैं? डेस्कटॉप में, प्रैक्टिस में। इसको कर देते हैं अपन क्या? छोटा। छोटा इसलिए कर दे रहे हैं क्योंकि हम जो है रन कराना चाह रहे हैं तो साइड बाय साइड दिखे। इस पे जाओ, अभी देखो CSS प्रैक्टिस। अब यहाँ पे देखो शो हो गया है, मैं इसको सीधे कर देता हूँ। चलो यहाँ देखो, ध्यान से देखो, हमने कितनी एक हेडिंग लिए थे। मेन हेडिंग दिख रही है, मेन हेडिंग। उसके बाद एक सब हेडिंग लिए थे, मतलब सेकंड हेडिंग दिख रही है, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड हेडिंग लिए थे टाइप्स, टाइप्स के अंदर भी दिख रहा है। उसके बाद 3 हमने लिए हैं हेडिंग 3। तो देखो इनमें डिफरेंस दिख रहा है कि नहीं? ये छोटी दिख रही है। अब हम इसमें उपयोग करते हैं CSS का। तो CSS 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी बताया मैंने? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। अब इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल के लिए अपन थोड़ा सा देखते हैं, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। इनलाइन का मतलब क्या है? जो लाइन में लिखी जाए। इनलाइन, लाइन में मतलब क्या है कि भाई आप टैग जहाँ है वहीं लिखोगे। जैसे H2 लिखा तो यहीं पे लिखोगे, उसी को बोल देंगे क्या? इनलाइन। उसके बाद दूसरा क्या है? इंटरनल, यानी कि एक पेज होता है, पेज के अंदर वाले भाग को बोल देते हैं इंटरनल, और पेज के बाहर वाले भाग बोल देंगे एक्सटर्नल। तो इस पेज के अंदर कहीं भी यूज़ हो रही है, हम कहीं भी तो यूज़ नहीं करते, पर हम यूज़ कहाँ करते हैं? हेड के अंदर। तो इस पेज के अंदर जो CSS यूज़ होगी उसे क्या बोलेंगे? और पेज के बाहर जो यूज़ होगी एक्सटर्नल। ऐसा मान लो ये आपके परिवार वाले हैं, परिवार का मतलब फैमिली, घर में। दूसरा ये कौन है? दोस्त भाई बंदी। तीसरे ये कौन है? भाई बंदियों के अलावा जो भी है ना। तो सबसे पहले किसकी बात मानोगे आप? बताओ। मान लो ये तीनों जन ने आपको क्या दिए हैं कि भाई ये कोर्स ने, ये कोर्स करना, या फिर अपनी ज़िंदगी में आप ऐसा करना, या फिर इस दिशा में जाना। तीनों ने बात कहे हैं अलग अलग प्रकार की। तो बताओ, तीनों ने टारगेट बताया कि भविष्य में आपको किस दिशा में जाना। तो सबसे पहले आप किसकी बात मानोगे? सबसे ज़्यादा अच्छा कौन बोलेगा? दोस्त भाई बंदी या घर वाले? हाँ, अब घर वाले ने आदेश दिए हैं, ठीक है भाई। वो घर वाले ने आदेश नहीं दिए तो घर वाले बोल रहे हैं अपनी मर्जी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, हम कोई रोक टोक नहीं है, आपको जिस दिशा में जाना है चले जाओ। तो ये तो हो गए आज़ाद। तो अब बचे कौन? 2। तो 2 में से किसकी बात मानोगे? इंटरनल की। अब इंटरनल दोस्त भाई बंदी क्या बोल रहे हैं? भाई हम तेरे मामले में कुछ नहीं बोल रहा है, अपनी मर्जी से कर लो। तो आप इधर उधर ताका झांकी करोगे किस फील्ड में अच्छा है ना, दुनिया भर की पंचायत। और वो देखने के बाद आप कहाँ जाओगे? एक्सटर्नल में, मतलब बाहर का ही देखोगे ना। जब ये दोनों कोई वो नहीं दे रहा है या बीच में कोई कह नहीं रहा है तो क्या बोलोगे आप? भाई एक्सटर्नल में जो है इंटरनेट में देख लोगे, यूट्यूब में देख लोगे, वहाँ जो चीज़ मिलेगी वो सब दिशा में चले जाओगे। तो जब तीनों एक साथ आदेश दे रहे हैं तो मानोगे किसकी? इन लाइन की। दूसरे नंबर पे किसकी मानोगे? फिर यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में कौन आ रहा है? ये प्रायोरिटी वाइज देखे तो सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं यहाँ पे, एक एक चीज़ करते हैं। हेडिंग 1 में चलते हैं। स्टाइल यहाँ इनलाइन में देने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट लगाते हैं, और अंदर जाके हम जो है
डबल कोट में लिख देते हैं कलर लिख दो और कलर में कर दो रेड, ठीक है। और रेड करने के बाद इसको डबल कोट से कर दो बंद। अब देखो हम चलते कहाँ पे, हमारे वेब पेज में और कर देते हैं ओके। देखो रेड हो गया। उसके बाद हेडिंग 2 में भी दे देते, चलो हेडिंग 1 एक और दे देते हैं, एक और हेडिंग 1 दे दो H1 और यहाँ दे देते अपन क्या HTML विद CSS ट्यूटोरियल और यहाँ H1 को कर दिए क्लोज। चलो बताओ अब क्या होगा, ये जब रिफ्रेश करूँगा तो HTML विद CSS ट्यूटोरियल आएगा, तो कलर आएगा कि नहीं उसमें? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसके अंदर हमने कुछ नहीं दिए। देखो ये जो स्टाइल है वो इसकी पड़ो मतलब घर वाला है, घर वाले फैमिली वाला है ना, तो एक फैमिली वाला जिनने बोला उसका परिवार का सदस्य ही मानेगा, दूसरा व्यक्ति क्यों मानेगा? तो उसके परिवार में भी कोई है, भले ही कोई नहीं है पर वो क्यों माने, नहीं मानेगा। मान लो हम यहाँ दे देते हैं क्या स्टाइल और इक्वल लगा कलर वगैरह जो भी दे रहे हैं तो वो मान लेगा, पर हम नहीं मनवाना चाह रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो इंटरनल में चले जाओ। अब इसके परिवार में कोई नहीं है, कहाँ जाएगा वो? दोस्त भाई बंदियों के पास। चलो यहाँ पे हम देंगे अब इंटरनल। इंटरनल देने के लिए क्या करना होता है बताओ जरा? स्टाइल टैग लगाते हैं, ठीक है। स्टाइल टैग लगाए और स्टाइल टैग को बंद भी कर देना है, ये टैग के माध्यम से आती है, जैसे कुछ जो टैग शुरू होता वो बंद भी होता। तो यहाँ पे आप जाओगे, क्या है आपके पास में H1, तो H1 जो है जिस टैग में हम यूज़ करना चाहते हैं वो है H1 है, H2 है, H3 जो भी है, P है, ठीक है। इसके अलावा HREF जो भी मतलब एंकर टैग होता है वो सारी चीज़ हो जाती है। तो हम H1 देंगे और इसको शुरू करने के लिए लगाते हैं करली ब्रैकेट और अंदर आप सीधे एक लाइन में लिख सकते हैं, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। सीधे हमने क्या दे दिए कलर और कलर को दे दिए हमने ब्लू, बस इतना देना है और करली ब्रैकेट बंद कर दो। एक प्रॉपर्टी देना तो इतना, आप चाहे तो अलग अलग लिख दो भाई, इसको अलग लिख दो, इसको अलग लिख दो और इसको एक लाइन में लिख दो, तो ऐसा भी कर सकते हैं। रिफ्रेश करें तो देखो एक ब्लू आ गया और एक रेड आ गया। अब बताओ दोनों तो H1 है, H1 दिए हमने कलर ब्लू, तो दोनों तो H1 है, दोनों में क्यों नहीं आया? देखो ये है दोस्त, ये कौन है? दोस्त। तो दोस्त की बात कौन सुनेगा? जिसके परिवार में कुछ नहीं बोल रहा है। तो इसके परिवार में तो ऑलरेडी कुछ ना कुछ बोल रहा है ना कि भाई नहीं कलर तो रेड ही होना चाहिए, तो पहले किसकी बात सुना उनने? इन लाइन की। तो पहली प्रायोरिटी में कौन आ गया? इन लाइन। अगर इसके इन लाइन में कुछ नहीं रहता, मान लो हम इसको हटा देते हैं फिलहाल में, चलो सेव करो, तो देखो दोनों कलर ब्लू हो गए, दोनों के परिवार में कुछ नहीं बोल रहा है, तो मानेगा किसकी? दोस्तों की, बोले तो इंटरनल की। तो पहली प्रायोरिटी में हमको क्या करना है? इन लाइन को यूज़ करना है। तो एक में इनलाइन रहने देता हूं मैं, आप देख लेना इसके अंदर भी हम सारी बहुत प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो इंटरनल और एक्सटर्नल में यूज़ होती है। तो हम यहाँ 1 2 3 4 और उपयोग करते हैं। चलो यहाँ पे हम जो है कचरा नहीं करते, अलग अलग कर देते ताकि समझ में आए आपको, ऐसे ऐसे रहने दो, ठीक है। ये अब आप लाइन बाय लाइन लिखते जाओ। कलर लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं? बैकग्राउंड कलर। तो हम यहाँ ले लेते हैं बैकग्राउंड और डैश लगा के कलर। कभी भी जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम वाली चीज़ें आती है बीच में क्या लग जाएगा आपका? डैश। चिपका के मत लिखना, और सिंगल आ रहा तो कोई सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अपन ने लिखे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर में बताओ ब्लू के अपोजिट में लाइट येलो सही दिखेगा, लाइट। और कलर के नाम आप कहाँ से देखोगे? गूगल से, ठीक है, मैं दिखा दूंगा और गूगल से वैसे देख सकते हैं। रिफ्रेश करें, ये तो आ गया, बैकग्राउंड कलर भी आ गया, क्या दिख रहा है पर थोड़ा सा हल्का दिख रहा है। लाइट येलो की जगह क्या कर दो? लाइट रेड कर दो। अच्छा लाइट रेड नहीं होता है, ठीक, लाइट रेड नाम का कोई कलर नहीं होता, डार्क रेड होता है। तो लाइट आप क्या कर दो? और क्या कौन कौन से कलर बताओ जरा? ग्रीन, देखो ये ठीक लग रहा है, ये हो गया। उसके बाद और क्या दे सकते हैं अपन? टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन में भी 2 आ रहा है और फिर लगाया अपन ने सेमीकोलन और इसको कर दो क्या? सेंटर। ये देखो सेंटर में चला गया, 3 प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद और क्या दे सकते हैं? फॉन्ट फैमिली दे सकते हैं, अभी नहीं देना पर हम देंगे अभी बॉर्डर। क्या देंगे? अब बताओ बॉर्डर में कितनी चीजें रहेगी? बॉर्डर में एक आउटलाइन रहेगी, पर आउटलाइन में क्या रहता बताओ जरा? कलर भी रहता आउटलाइन का, कलर के साथ उसकी मोटाई भी तो रहती, मोटाई के बाद उसकी प्रकार भी रहता। जैसे MS वर्ड में चले, यहाँ चलते, ठीक है, MS वर्ड में चले अपन। तो MS वर्ड में चलने के बाद देखिए यहाँ पे जाओगे तो होम में जाने के बाद आप देखोगे आपको बॉर्डर मिलेगी, दिख रही है? चलो एक बॉर्डर ये हो गई, ठीक है। अब बॉर्डर में भी आप डैश 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 भी लगा सकते हैं, डॉट 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 भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर के भी तो प्रकार है, तो बॉर्डर के प्रकार होते हैं बोले तो उसका टाइप, दूसरा उसकी मोटाई,
और तीसरा उसका कलर। कितनी चीज़ें आएगी एक साथ? 3। देख लेते हैं 3 चीज़ें। एक तो आता है, जैसे मान लीजिए हमने 2 पिक्सल लिखे, 2 पिक्सल मतलब क्या हो गया? उसकी मोटाई। उसके बाद उसका कलर लिख दो। कलर क्या होना चाहिए? कौन सा कलर अच्छा लगेगा? रेड। रेड के बाद अच्छा कॉमा नहीं देना है, रेड लिखे और फिर क्या देना है? उसका स्टाइल भी तो देना है। स्टाइल रहता है डैश डैश रहता है या सॉलिड रहता है। चलो इतना सेव करें और रिफ्रेश करें। देखो अगर अपन सॉलिड के बदले में क्या दे देते हैं? डॉटेड। क्या दे रहे हैं? डॉट। और अगर डैश डैश देना है तो डैश दे दो। ये देखो, ठीक। तो नॉर्मली क्या यूज़ होता है? सॉलिड मतलब पानी बहेगा नहीं, फिक्स है ना, पूरा बांध दिया अपन ने आसपास से। तो बॉर्डर समझ गए। 4 प्रॉपर्टी समझ में आई आपको? ठीक है, 4 प्रॉपर्टी हर जगह यूज़ होती है। कलर सबका देना होता है, पैराग्राफ का हो या किसी भी चीज़ का। बैकग्राउंड कलर भी, टेक्स्ट अलाइन भी, बॉर्डर भी। ठीक है, बॉर्डर में एक रेडियस भी आता है, तो रेडियस अपन बाद में देंगे। चलो अभी अपन आगे चल के देखते हैं। अब देखो अपन ने किस चीज़ के लिए दिए? किसके लिए दिए बताओ जरा? इंटरनल के लिए। अब इंटरनल के बदले हम एक फाइल और बनाते हैं। कहाँ बनाएंगे? न्यू करके। न्यू करें और ये चीज़ हम यहाँ पेस्ट कर दो और इसको क्या कर दो? H2। मतलब हम H2 और यहाँ पे एक चीज़ और दे देते हैं। क्या? फॉन्ट साइज। और फॉन्ट साइज हम दे देते हैं 2em। क्या दे देते हैं? और बैकग्राउंड कलर क्या देंगे बताओ जरा? बैकग्राउंड कलर दे देते हैं लाइट येलो और इसको कर देते हैं सेंटर की जगह, या लेफ्ट ही रहने दो। लेफ्ट नहीं भी रखेंगे तो ऑटोमेटिक लेफ्ट आता है, राइट रख सकते हैं आप। बॉर्डर ले लो। बॉर्डर कितनी लेना बताओ जरा? 1 पिक्सल ले लो। और बॉर्डर का कलर क्या कर दो? ब्लू। उसके बाद ये सॉलिड रहना चाहिए, फॉन्ट साइज 2em। और फॉन्ट का कलर क्या कर देते बताओ जरा? ग्रीन कर दो। चलो इतना करें और इसको सेव करना, वहीं सेव करना जहाँ पे सेव करे थे। और इसका नाम कर दो क्या? style.css। एक चीज़ चेंज हुई है। हर चीज़ में अभी तक हम क्या देते थे? .html। पर ये सेपरेट CSS फाइल बन गई है, तो इसको अपन ने क्या करे? .css नाम से ऐसे सेव कर दिए। और उसके बाद हमको इसको बुलाना पड़ता है। बुलाएंगे कहाँ पे? टाइटल के नीचे। अब बुलाएंगे कैसे? चलो अभी पहले समझ लेते हैं। तो इनलाइन समझ में आ गया आपको? आ गया? इंटरनल आ गया, ठीक है। एक्सटर्नल में हमने क्या करे हैं? दूसरी फाइल बनाए हैं। और दूसरी फाइल बना के बुलाना भी तो पड़ेगा। बुलाने के लिए क्या बोलेंगे अपन कि भाई कुछ ना कुछ कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो कोडिंग के लिए देखो इनलाइन समझ गए हम। इनलाइन तो हम टैग में उपयोग कर लिए, इंटरनल भी देख लिए। अब एक्सटर्नल के लिए हमने .css फाइल अलग से ले लिए कि नहीं? उसको किस नाम से बुलाएंगे? लिंक टैग से। अब लिंक टैग से कैसे बुलाना है? लिंक रिलेशन स्टाइल सीट टाइप का है, href, इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये लाइन आपको लिखना है। चलो चलते हैं अपन और यहाँ क्या करते हैं? लिंक href पहले ही लिख दो। और डबल कोट के अंदर क्या नाम से दिए फाइल बताओ जरा? ये नाम से दिए rel। क्या कर दिया अपन ने? rel मतलब बताना पड़ता है कि ये फाइल किस टाइप की। जैसे देखो वो बोल रहा है क्या? स्टाइल सीट है ये, तो यहाँ पे अपन ने दे दी क्या? स्टाइल। और इसको कर दिए क्लोज। एक और हो जाता है, टाइप भी हो जाता है। टाइप में अपन दे देते हैं। टाइप किस टाइप का है बताओ जरा? टेक्स्ट है या तो CSS। चलो इतना हमने सेव करे और इसको जाकर रिफ्रेश करो। देखो ध्यान से, हमने ये हेडिंग 2 है, इसकी मतलब हेडिंग 2 का जो स्टाइल है वो हमने यहाँ लिखे कि बताओ जरा कहीं पे? कहाँ लिखे हैं? दूसरी फाइल में लिखे। अब इसके फॉन्ट आप चाहे तो और कम कर सकते हो, 1em करके। देखो जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वो छोटा बड़ा होते जाएगा। दूसरी फाइल में हो रहा है, समझ गए? तो दूसरी फाइल में काम हो रहा है और हमने कॉल कहाँ करे? हेड सेक्शन में। देखो तो इसको क्या बोल रहा है अपन? एक्सटर्नल CSS। एक्सटर्नल मतलब जो इस HTML फाइल में कोड ना लिखा गया हो, बाहर लिखा गया हो .css के साथ में, उसको बुला लिया अपन ने, तो इसे बोल रहा है एक्सटर्नल CSS। अब प्रॉपर्टी लिखने का तरीका सबका सेम है। अब देखो H1 में अगर काम करवाना था हमने क्या दिए थे बताओ? H1 पैराग्राफ में काम करवाना तो क्या दे देंगे? P। ऐसे ही हमने H2 में काम करवाना है, H3 में काम करवाना है, H4 में बॉडी में काम करवाना है तो बॉडी दे देंगे। चलो आगे चल के देखते हैं। इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सब समझ गए। अब बात कर लेते हैं अपन क्या? सेलेक्टर्स की। सेलेक्टर मतलब जिसके लिए उपयोग किया जा रहा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं सीधे बोलूँ संतोष के लिए कोई स्टाइल लाओ, तो कौन अप्लाई करेगा उसको? हमने जिसका नाम ले लिया।
पर मैं ऐसा बोल दूंगा कि स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के लिए अप्लाई करो, तो अब स्टूडेंट 1, 2, 3 कौन है, नहीं पता, तो हम कैसे बताएंगे, स्टूडेंट 1 ये हो जाएगा, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, ऐसे बताना पड़ता है। और अगर नाम दे दिए सीधे तो बताना पड़ेगा क्या, कॉमन सेंस, हाँ ये मेरे नाम का मैं ले लेता हूँ। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर स्टाइल अपने अप्लाई करे, कौन सी, पी, तो पी जो स्टाइल अप्लाई करे वो ऑटोमेटिक कौन ले लेगा, पैराग्राफ। H1 अप्लाई करे तो H1 ले लेगा, पर हमने बोल दिए कि हेडिंग 1, तो फिर कौन लेगा बताओ, नहीं लेगा ना कोई। तो एक तो हो जाते हैं टैग से रिलेटेड सेलेक्टर, टैग से रिलेटेड का मतलब हो जाता है कि जैसे पी डिफाइन करे तो पी ने ले लिया। दूसरे हो जाते हैं आपके किस नाम से, क्लास से रिलेटेड सेलेक्टर। क्लास मतलब भाई क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, तो इसमें क्लास 1 में PGDCA फर्स्ट सेम आ जाएगा, क्लास 2 में PGDCA सेकंड आ जाएगा, ऐसे करके हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखो क्लास नेम, और क्लास नेम हमने क्या दिए हैं, हाईलाइट नाम का कोई टैग नहीं रहता, तो हम यहाँ पे वही देंगे कि भाई जैसे बॉक्स स्टाइल बनाना है, तो बॉक्स स्टाइल के लिए हम क्या लेंगे, डॉट लगा के लेंगे, ठीक है। जब टैग का नाम नहीं देना है तो डॉट लगा के ले लेते हैं, अभी देखेंगे एक एक करके। ऐसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट बताना है हाईलाइट करके तो डॉट लगा के ले लिए। तो जो डॉट लगा है, डॉट लगा मतलब वो किस टाइप का सेलेक्टर है बताओ जरा, क्लास। एक और होता है आईडी सेलेक्टर, क्या होता है, तो आईडी के लिए देखो क्या लगा है, हैज, हैज लगा है, इसका मतलब आईडी सेलेक्टर है, ठीक है। तो आईडी में भी हम कोई भी नाम दे सकते हैं, बस इनको कॉल करवाना होता है। तो कॉल करवाने के लिए देखेंगे अभी प्रैक्टिकल टास्क अपन। देखो आईडी के लिए क्या कॉल करना होता है, जिस भी टैग में लगाना है उसके अंदर आईडी लिखना होता है, और उसके अंदर आपको उस टेक्स्ट का नाम लिखना होता है जो आपने डिफाइन करे हो। स्टाइल का, स्टाइल जिस नाम से करें, क्लास 1 नाम से करें तो क्लास 1 को वहाँ लिखना पड़ेगा अंदर डबल कोट में। ऐसे क्लास में भी हमने क्या करे, देखो जरा, पी टैग लिए, पी के अंदर हमने किस नाम से बुलाया उसको, क्लास, और जो नाम हमने दिए हैं इंपॉर्टेंट टेक्स्ट, तो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट अंदर लिख दिए। अब जो भी स्टाइल है वो कहाँ अप्लाई हो गई है, पी टैग में हो गई भाई। फॉन्ट का वेट बोल्ड हो जाएगा और कलर क्या हो जाएगा उसका, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। टेक्स्ट की स्टाइल देखने से पहले हम सेलेक्टर देख लेते हैं। चलो इंटरनल में काम करें, अभी इंटरनल में करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जैसे हमने एंटर करे तो आप देखिए यहाँ डॉट लगा के हम करेंगे तो हमने बना लिए क्लास 1, और अंदर चले, अंदर चल के हम सिर्फ क्या ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन क्या दे देते हैं, राइट दे दो समझने के लिए, ठीक है। और अंदर क्या करना बताओ जरा, फॉन्ट का कलर बोले तो कलर कर दिए, और कलर को कर दो क्या, ग्रीन। चलो अभी क्लास 1 उपयोग करें, क्लास 1 नाम का कोई टेक्स्ट नहीं है, तो रिफ्रेश करेंगे तो कोई पता चल रहा है क्या, हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, क्या ले लेते हैं, पैराग्राफ। और पैराग्राफ कहाँ लोगे बताओ जरा, H1 के अंदर ले लेते हैं, और H1 में हम ले लेते हैं एक पैराग्राफ, और हम लिख देते हैं दिस इज पैराग्राफ, ठीक है। और हमने क्या कर दिया, इसको पैराग्राफ को बंद कर दिए। अभी देखो दिस इज फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, पर स्टाइल अप्लाई हुई क्या, नहीं हुई। तो स्टाइल अप्लाई कैसे होगी, अब बताओ, हमने डॉट डॉट लगा के लिए, मतलब क्या है, क्लास, क्लास ही है ना। तो हम पैराग्राफ के अंदर क्या लिखेंगे, क्लास, और क्लास लगा के डबल कोट के अंदर क्या देंगे, क्लास 1, डॉट नहीं लगाना, डॉट का मतलब ही क्लास है। रिफ्रेश करें तो देखो क्या हो गया, काम कर लिया। तो ये क्या है, क्लास सेलेक्टर है, क्लास नाम से किए। दूसरा हम डिफाइन करते हैं आईडी सेलेक्टर, आईडी के लिए क्या लगाते हैं, हैज, और यहाँ कर देते हैं अपन कलर ग्रीन कर दो या कलर ब्लू कर दो, ऐसे कोई भी नाम से दे सकते हैं, बस मीनिंगफुल देना। मीनिंगफुल बोले तो क्या करवाना चाह रहा है, मान लो हम इसमें देना चाहते हैं क्या, बॉर्डर दे दो, क्या दे दो, बॉर्डर, और अंदर जाके वही सिस्टम ये वाला, इसमें दे दिया अपन ने क्या, बॉर्डर। बॉर्डर कितने पिक्सल होना चाहिए, 5 पिक्सल, और कैसी रहने चाहिए, सॉलिड, और कलर क्या रहना चाहिए बताओ जरा, ग्रीन कर दो, रेड कर दो, जैसी आपकी मर्जी। चलो यहाँ देखो हम बॉर्डर किस पे लेना चाहते हैं, एक और पैराग्राफ ले लो। अच्छा पैराग्राफ के बदले हम किस में ले सकते, इसमें नहीं ले सकते, ले सकते हैं, ये देखो। परंतु आईडी जो है एक ही व्यक्ति की एक हो सकती है। मान लो आपने बॉर्डर लिए हैं तो बॉर्डर सिर्फ एक ही टैग में अप्लाई होगी। अच्छा बताओ मुझे, आपका आईडी कार्ड बनता है कि नहीं, आधार कार्ड ही मान लो, तो आपके आधार कार्ड का जो नंबर है वो किसी दूसरे को होगा क्या, तो आईडी सिर्फ एक टैग के लिए होती है। पर क्लास, क्लास मतलब समझ रहे हैं कि नहीं, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, पर आईडी में एक ही हो सकता है। तो ये बॉर्डर सिर्फ आप किस में दे सकते हो, किसी एक में, या तो इसमें या तो इसमें या तो
सभी की आईडी सेम नहीं हो सकती, तो हम एक पैराग्राफ में दे देते हैं। पैराग्राफ में ये क्लास हटा दूँ मैं अभी? नहीं, हटाते नहीं, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहीं पे ले लेते हैं और इसका नाम कर देते हैं दिस इज सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, और यहाँ क्लास के बदले में क्या कर देते हैं? आईडी। और यहाँ पे क्या है? देखो बॉर्डर लिए, रिफ्रेश करके देखो, काम कर लिए। तो आपको समझ में आया कि नहीं? एक तो टैग वाला सिलेक्टर हो जाता है टैग के नाम से, दूसरा क्लास सिलेक्टर, तीसरा आईडी सिलेक्टर, और कुछ और हो जाते हैं। आप ऐसे भी देकर देखना, जैसे H1 है कॉमा H2 है कॉमा H3, तो ये एक प्रकार से ग्रुप सेलेक्टर है। ग्रुप का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे 5 स्टूडेंट के लिए मैं एक ही स्टाइल सीट अप्लाई कर दूं तो कॉमा लगा लगा दे दिया मैंने। ऐसे मैं 5 टैग के लिए एक साथ स्टाइल अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ऐसे लिखा मैंने, और अंदर जो भी काम करना है वो अंदर लिख देना। इसको ग्रुपिंग सेलेक्टर बोल देते हैं। ठीक है, एक और हो जाता है स्टार। स्टार करके लेते हैं तो इसका मतलब क्या है? ऑल, यूनिवर्सल। समझ रहे? यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, तो सबके लिए सेलेक्टर हो जाएगा स्टार वाला। उसके बाद मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, आपको उसमें दिख जाएंगे थ्योरी में। ये हो जाएगा आपका कौन सा? यूनिवर्सल। ये हो जाएगा ग्रुपिंग सेलेक्टर, ये हो जाएगा आईडी सेलेक्टर, ये हो जाएगा क्लास सेलेक्टर, और ये हो जाएगा आपका एलिमेंट या टैग सेलेक्टर। 5 प्रकार के सेलेक्टर हो गए। तो चलो अभी सेलेक्टर के बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ हमको 3 ही सेलेक्टर बताया ना, 3 सेलेक्टर हो गए। अब देखो यहाँ पे फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइलिंग की बात हो रही है, तो फॉन्ट फैमिली बोल रहा है, तो यहाँ फॉन्ट फैमिली के नाम देते हैं, जैसे एरियल ब्लैक दे दिए, टाइम्स न्यू रोमन दे दिए। और देना कैसे है भाई? डबल कोट में दे दो आप, या फिर सिंपल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप जो है फॉन्ट के साइज़ हमने देकर देखे लिए है ना। फॉन्ट साइज़ ये वैल्यू देना है यहाँ पर 4, 5, 6 पिक्सल जो भी देना है, 8, 10। कैसे कैसे दे सकते हैं बताओ ज़रा? पिक्सल्स में दे सकते हैं, परसेंटेज में दे सकते हैं, EM में भी दे सकते हैं, REM में भी। तो ये यूनिट है, जैसे किलोमीटर, मिलीमीटर, ये सब क्या होती है हमारी? यूनिट, मापने के लिए। वैसे यहाँ पे फॉन्ट मापने की यूनिट होती है। इसके बाद देखो फॉन्ट का साइज़ यहाँ दे दिए। नेक्स्ट देखो कलर देना, तो क्या देते हैं अपन? कलर। और वैल्यू में क्या दे देते हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी दे दिए। RGB वाला फॉर्मेट भी दे सकते हैं, डार्क ब्लू दे सकते हैं, डार्क रेड दे सकते हैं। इसके अलावा चलो ये तो हो गया हमारा। देखो ये क्या क्या करे अपन ने, फॉन्ट साइज देख लिए, कलर भी देख लिए। चलो यहाँ तक हो गया है। और अब देखो हमारा जो सिलेबस देख लेते हैं, शुरू से देखते हैं। इंट्रोडक्शन समझ गए। CSS मतलब HTML वेब पेज को सजाने के लिए हम जिसका उपयोग करते हैं वो क्या कहलाती है हमारी। और टेक्स्ट स्टाइल, जो क्रिएटिंग स्टाइल सीट के अंतर्गत हमने 3 देखे। एक तो इनलाइन टैग के अंदर, इंटरनल बोले तो वेब पेज के अंदर, एक्सटर्नल बोले तो पेज के बाहर .css के साथ, और कॉल करने के लिए लिंक टैग उपयोग करें। ठीक है। दूसरा हमने देखे हैं CSS के सेलेक्टर। सेलेक्टर मतलब एक तो टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर, यूनिवर्सल सेलेक्टर और ग्रुप सेलेक्टर। उसके बाद टेक्स्ट की स्टाइल में फॉन्ट फैमिली हम देख लेंगे, और कोई दिक्कत नहीं, बाकी बेसिक चीज़ आप देख सकते हैं। अगला रहेगा अपना बॉक्स स्टाइल, जिसके अंदर बॉर्डर्स रहेगी। बॉर्डर ऑलरेडी देख लिए हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दिन में और कंप्लीट हो जाएगा अपना।